नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत देश में एक ऐसा जज जो कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान का 100% उपयोग कर 100% इस भारत देश में पहला बार दोस्तों लागू किया गया है, जो कि 9 पुलिसकर्मियों की लगभग दोषी ठहराकर और उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया गया और उन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, ये घटना मदुराई कोर्ट का है, जहाँ तमाम 10 पुलिसकर्मी थे, जो कि कोरोना काल में तमिलनाडु में एक व्यक्ति अपने दुकान चलाते थे और कोरोना का समय दोस्तों समय पर दुकान खोलना था और समय पर दुकान बंद करना था। वो दोस्तों समय को कीमती देखते हुए उन्होंने जो व्यक्ति का दुकान था, वो व्यक्ति अपने समय पर समय के अनुसार दुकान को खोलता था और दुकान को बंद करता था। वैसे ही कुछ दिन बाद पुलिसकर्मी के लोग 9 से 10 पुलिसकर्मी उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं और जबरन उनके टॉर्चर देकर और अपशब्द बातें बोलकर कहते हैं कि तुम समय को गलत उपयोग कर रहे हो और समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से गुंडागर्दी दिखाकर कानून को हाथ में लेकर और उसको वहाँ से उठाकर और थाने ले गया। थाने जब ले गया दोस्तों, उसके साथ बहुत ही मारपीट की गई। बहुत जब थाने ले गई तो उसका उम्र 59 वर्ष हो रहा था और उसका पुत्र का वर्ष 31 वर्ष हो रहा था, जो कि जब उसके पिता को ले जाया जाता है तो जो अपने पिताजी होते हैं अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए उसका पुत्र थाने में जाता है। जब थाने में जाता है तो वह पुलिस कर्मियों से बहुत ही ज़्यादा बहस कर देता है। जब बहस करता है, लड़ाई छिड़ जाती है, तो दोनों बाप और बेटे को पकड़कर थाने में बंद कर इतना मार मारता है पुलिस, इतना मार मारता है कि दोनों को मौत हो जाती है। दोनों को हत्या कर देते हैं पुलिसकर्मी के लोग। दोस्तों, ये मदुराई कोर्ट का है मामला, जो कि बहुत ही गलत हुआ है इन लोगों के साथ। 2017 की मामला है दोस्तों। और आप लोगों को मैं बता दूं, उसी पुलिसकर्मी में से 10 पुलिसकर्मी थे और उसी में से एक पुलिसकर्मी महिला थी, जो कि इन लोगों को हालात देखकर वह गंभीर रूप से मानसिक रूप से घायल हो गई और सोची यही कि क्यों ना आज इस तरीके से घटना घट रहा है, क्यों ना अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ खड़ा रहूं। और वह न्याय दिलाने के लिए इन दोनों बेटे और बाप को वह कोर्ट चली गई और जब कोर्ट गई मदुराई कोर्ट, तो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जब वहाँ गई और इस तरीके से दोनों बाप और बेटे के साथ मामला हुआ तो पूरे समाज में एक जन आक्रोश पैदा हो गया। और जब आक्रोश पैदा हुआ तो पूरे आंदोलन के साथ पूरी तरह से लोग सरकार को चेतावनी देते रहे और सरकार के साथ लड़ना चालू कर दिए। सड़क पर उतर गए और जब सड़क पर उतरे तो अच्छे से अच्छे जज जो थे वह सुनवाई ऐसा किए कि 2026 में इन 9 पुलिसकर्मियों को, आप तस्वीर देख सकते हैं, 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुना दिया गया और फांसी पे लटका दिया गया। दोस्तों, आप देखते होंगे किसी भी खासकर देहात एरिया में, क्योंकि पुलिसकर्मी पूरी तरह से उन लोगों को पता होता है कि देहात एरिया में लोग अनपढ़ होते हैं और अशिक्षित होते हैं, ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, कानून के बारे में नहीं जानते हैं, संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिसकर्मी ऐसा होते हैं जो कि संविधान के दायरे में रहकर उन लोग काम नहीं करते हैं। अभी भी ये काम हो रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि उन लोग पुलिसकर्मी अभी भी कानून को हाथ में लेकर चलते हैं। कानून को हाथ में कौन लेता है? गुंडा, चोर, बदमाश और इस देश का जो देशद्रोही है वो कानून को हाथ में लेता है और संविधान को अपमान करता है। लेकिन आज के पुलिस प्रशासन के लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं और जो आरोपी नहीं होता है, जो निर्दोष होता है, उसको दम तक पीटा जाता है और उससे पैसा भी वसूली की जाती है, जो कि तमाम ऐसे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और आज के समय में बहुत ही ऐसा घटना घटती है। अगर आप उस जहाँ कुछ मामला हुआ देहात एरिया में, वहाँ पे आप मोबाइल को कैमरा लेकर चले जाइएगा और वीडियो बनाने लगिएगा तो उन लोगों को लगता है जलन और उन लोग आपके ऊपर टूट पड़ते हैं, कहते हैं कि तुम नेता बनते हो, तुम नेता हो, तुम्हारा नेतागिरी यहाँ नहीं चलेगा और तुम्हें पकड़कर, आप जब मोबाइल चलाइएगा वहाँ वीडियो कीजिएगा तो आपको पकड़कर थाने ले जाएगा और 3rd डिग्री टॉर्चर की जाएगी और दम तक मारा पीटा जाएगा। जो कि दोनों बाप बेटे के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और दम तक पीटा गया दोनों को। और आज इसी चीज़ को लेकर देखिए कि किस तरीके से लोगों को रो रो कर और आज फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि आप पुलिस प्रशासन हो, आप वर्दी को सम्मान करो। आप वर्दी के साथ अगर किसी के साथ न्याय की बात करते हो तो वहाँ दलाली और घुसपैठी की तरह काम न करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अभी लोगों को
मजबूर कर दे रहा है और समय एक ऐसा आएगा जिस दिन पुलिसकर्मी मजबूर हो जाएंगे समाज से। इसलिए पहला बार ऐसे भारत देश में कानून को लगभग 100% लागू करने का कोई काम किए हैं तो वो मदुराई कोर्ट का जज हैं। उन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे ऐसे जज अगर तमाम राज्य में अगर एक एक बार ऐसे पुलिसकर्मियों को अगर फांसी की सज़ा सुना दे तो हमें लगता है कि ये देश बिल्कुल 100% संविधान लागू हो जाएगा। 100% संविधान इसी को कहते हैं जो कि आज तमिलनाडु में की गई। दोस्तों आप लोग खुद देखे होंगे, आप दलित या आदिवासी या पिछड़े बहुजन समाज से कोई भी व्यक्ति हो और देहात एरिया से हो, अगर वह थाना जाता है और किसी भी मामला को लेकर तो उसे सही सलामत से बात नहीं की जाती है। बिल्कुल दोस्तों, उसके साथ थोड़ा सा गुस्सा कर लोग बोलते हैं, लगता है कि ये कोई भगवान है। और सच में मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन के लोग इस भारत देश में ऐसा आज के युग में हो गए हैं, लगता है कि इन लोग जब वर्दी पहन लेते हैं ना तो लगता है कि ये हमारे भारत देश में और ये पूरे दुनिया का भगवान है। भगवान से भी बढ़कर अपने आप को समझने लगते हैं। तो बिल्कुल जो भी जज फैसला सुनाया है, फांसी को सज़ा सुनाया है, बिल्कुल अच्छा किए हैं। इन जैसे जजों को सैल्यूट करना चाहिए। और आप लोगों को विचार क्या है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं। जय भीम। आगे।